8. कब तक बचाएगी तू उसे? देव देव मरेगा, बहुत जल्द मरेगा। सुदीप की ये धमकी सुनकर अंजलि के माथे पर पसीना उभर आया। उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। अंजलि का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो तेज कदमों से चलकर देव के पास आई। अंजलि का चेहरा देखते ही देव समझ गया कि कुछ हुआ है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? उस नैना ने जाते हुए तुमसे कुछ कहा क्या? देव, वो नैना नहीं थी। ये सुनते ही देव चौंक पड़ा और हैरानी से बोला, क्या नैना नहीं थी? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? वो नैना ही तो थी। कि तभी अंजलि बिस्तर पर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर एक नजर दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, देव, नैना नहीं थी वो। फिर वही बात, अगर नैना नहीं थी तो कौन थी वो? इस बार देव थोड़ा झल्लाते हुए बोला। तभी अंजलि ने घबराते हुए कहा, मैं दरवाजे से नैना को जाते हुए देख रही थी, लेकिन नैना अपने रूम की तरफ जाते हुए अचानक से ही रुक गई। मुझे उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम गई, वो भी पूरी तरह से। बॉडी तो नैना की थी, लेकिन चेहरा किसी लड़के का था। क्या? लड़के का चेहरा? देव हैरानी से बोला और बेड से उठ गया। देव ने फिर खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, कैसा था उस लड़के का चेहरा? उसका चेहरा खून से सना हुआ था देव, और उसका सर। अंजलि बात पूरी कर दी उससे पहले ही देव बोला, और उसका सर बीच से फटा हुआ था, है ना? ये सुनते ही अंजलि चौंक पड़ी। वो फौरन ही बेड से उठी और देव के पास आकर बोली, उसका सर बीच से फटा हुआ था? ये तुम्हें कैसे पता देव? अंजलि के सवाल पर देव चुप ही रहा। तभी अंजलि ने देव की बाह पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, बोलो देव, तुम्हें ये कैसे पता? जानते हो, वो अचानक ही मेरी आंखों के आगे से गायब हो गया था, लेकिन तभी उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और उसने मुझसे कहा, कब तक बचाएगी तू उसे? देव मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। वो कौन था देव? बताओ मुझे, और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? देव सुदीप के बारे में अंजलि को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब सच कहने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। देव अंजलि के सामने से हट गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। अतीत का वो मंजर जिसे देव कभी याद नहीं करना चाहता था, आज फिर से उसी मंजर को याद करते हुए देव धीरे से बोला, ये 3 साल पहले की बात है। तारा ने मुझे और विवेक को एक मीटिंग के लिए गोवा भेजा था। क्लाइंट से मीटिंग हुई और अगले ही दिन हमने ऐड का प्रपोजल बनाकर क्लाइंट को दे दिया। उसे हमारा प्रपोजल पसंद आया। हमारे अलावा वहाँ राइवल कंपनी का एम्प्लॉय भी था। वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था और हम तारा के ही कंपनी में एक साथ काम करते थे, लेकिन विवेक से झगड़ा होने के बाद सुदीप ने राइवल कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से ही हम दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के राइवल हो गए थे। उस रोज सुदीप हमसे चिढ़ा हुआ था क्योंकि डील हमें मिल गई थी। रात के वक्त मैं और विवेक एक पब में थे कि तभी सुदीप वहां आया और आकर विवेक से बोला, तो डील मिलने का जश्न मनाया जा रहा है? हाँ, ये डील मिलने का ही जश्न है। कोई प्रॉब्लम है तुझे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कॉन्सेप्ट किसका था, तेरा या हमेशा की तरह देव का? ये सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया। उसने फौरन ही सुदीप का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, साले, तुझे खुद को डील क्रैक नहीं हुई और यहाँ आकर अब मेरे और देव के बीच में आग लगा रहा है? आइडिया मैंने और देव ने मिलकर सोचा था, समझा? अब निकल यहाँ से, वरना क्या? अरे जाके आईने में शक्ल देख अपनी। खुद से नजर मिलाने की औकात नहीं है और तू धमकी दे रहा है मुझे। विवेक छोड़ उसे। और सुदीप, तू प्लीज जा यहाँ से। सीन क्रिएट मत कर प्लीज। अच्छा, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ और ये विवेक ये कुछ नहीं कर रहा।
सही है देव, अच्छी दोस्ती निभा रहा है तू। शायद अब तुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त को नहीं भूला जब ये विवेक ये हमारे आइडियाज को चुराकर अपना नाम से आगे बढ़ा दिया करता था। आज हम एक कंपनी में एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से। और आज तू इसकी साइड ले रहा है। इतना कहकर सुदीप वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद विवेक ने उससे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। विवेक ने कहा था वो बस सुदीप को डराएगा, क्योंकि उसे भूतों से बहुत डर लगता था। पब से निकलकर मैं और विवेक सुदीप के पीछे पीछे गए। सुदीप एक बेंच पर जाकर अकेला बैठ गया। वहाँ कुछ और लोग भी थे, लेकिन कुछ वक्त बाद जब सब लोग चले गए और सुदीप अकेला रह गया, तब विवेक ने एक जगह छुपकर डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया, मरेगा, आज तू मरेगा। कौन है? कौन है यहाँ? तेरी मौत है यहाँ। मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो। जाना चाहता है, चला जा, लेकिन यहाँ से कहीं और नहीं, सीधा ऊपर जाएगा तू, सीधा ऊपर। ये सुनते ही सुदीप की हालत खराब हो गई थी। वो एकदम से रो पड़ा, और उसके रोते ही विवेक को हंसी आ गई। सामने विवेक और मुझे देखकर सुदीप के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने फौरन ही अपने बैग से बेसबॉल का बैट निकाला और चीखते हुए विवेक से बोला, हरामजादे, मुझे मारेगा तू, ऊपर पहुंचाएगा मुझे। इसके बाद बहुत देर तक विवेक और सुदीप के बीच में हाथापाई होती रही। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं रुका। फिर अचानक ही वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विवेक ने सुदीप से उसका बेसबॉल का बैट छीन लिया और फिर उसी के सर पर वार कर दिया। सुदीप का सर 2 टुकड़ों में फट गया। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। उस रोज अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुदीप ने कहा था, मरोगे, तुम दोनों भी मरोगे। आऊंगा, वापस आऊंगा मैं। सुदीप की यह कहानी सुनने के बाद अंजलि के जहन में बिजली सी कौंधी। कमरे की खिड़की से शीशे में अंजलि को फिर से अपने अतीत का एक मंजर दिखा। रत्नागिरी के पड़ोसी गांव और रीवल सोनगिरी के ठाकुर विश्वदीप सिंह, जिसका चेहरा बिल्कुल सुदीप जैसा था। उसने महादेव के मंदिर के बाहर गीतांजलि का रास्ता रोक लिया और धमकी देते हुए बोला, गीतांजलि, जाकर कह देना अपने पति से, अगर वह हमारे रास्ते से नहीं हटा और अगर उसने फिर हमें अंग्रेजों के साथ व्यापार करने से रोका, तो हम अपनी इस तलवार से देवराज के सर के 2 टुकड़े कर देंगे।